14.4 का पहला प्रश्न। ये एक बारंबारता बंटन हमें दिया हुआ है x और f, और हमें इससे एक तोरण बनाना है। कौन से प्रकार का तोरण बनाना है? से कम प्रकार का तोरण। तो जब भी हमें से कम प्रकार का तोरण बनाना होता है तो पहले हम इसे से कम प्रकार के सारणी में बदलेंगे। उसका तरीका क्या रहेगा? तो देखिए, इसमें जो बारंबारता बंटन में जो अंतराल दिए हुए हैं उसमें एक तो निम्न सीमा दी हुई है और एक ऊपरी सीमा दी हुई है। तो हम यहां से ऊपरी सीमा से कम वाले में ऊपरी सीमा से हम शुरुआत करते हैं। क्यों करते हैं? तो देखिए, अगर कोई नंबर इसमें आ रहा है इसका मतलब वो 100 से अधिक है लेकिन 120 से कम, 120 से अधिक 140 से कम। तो से कम वाली सारणी में जो मुख्य रूप से इंपॉर्टेंस रहती है, वो मुख्य रूप से जो महत्वपूर्ण रहता है वो है ऊपरी सीमा महत्वपूर्ण रहती है। तो हम इसमें लिखेंगे 120 से कम, 140 से कम, 160 से कम, 180 से कम और 200 से कम। और यहां क्या आ जाएगी? संचयी बारंबारता 12 का 12, फिर 26, 26 और 8 34, 34 और 6 40, 40 और 10 50। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया? बारंबारता सारणी को से कम वाली सारणी में बदल लिया है। और अब हम इसका क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें पॉइंट्स चाहिए। ये वाला 0, इनको जो है वो अपने एक स्केल के हिसाब से एक पैमाना हमें लेना पड़ेगा। जैसे कि हमें 120 से लेकर 200 तक की संख्या इसके ऊपर एडजस्ट करनी है। तो हम एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर को 20 इकाई के बराबर ले लेते हैं। तो इससे क्या होगा? जैसे कि अगर ये 120 है तो अगला वाला 140, फिर 160, फिर 180 और 200। 1 सेंटीमीटर को हमने किसके बराबर ले लिया? 20 के बराबर। ये 120 है तो ये 100 होगा। तो 100 से जस्ट पहले वाला क्या होना चाहिए? 80 होना चाहिए। क्योंकि ये सारा यहां एडजस्ट नहीं हो पाएगा तो इसलिए हम इसकी जगह क्या बना देंगे? किंक। वाई अक्ष पर हम पैमाना लेते हैं। वाई अक्ष पे बड़ी से बड़ी संख्या हमें कितनी एडजस्ट करनी है? 50। तो हम 1 सेंटीमीटर को कितना ले लेते हैं? 10 इकाई ले लेते हैं। तो 10 इकाई लेंगे तो ये 10, 20, 30, 40 और 50। तो पहला जो बिंदु हमें प्लॉट करना है वो है 120 और 12। एक्स में 120 और वाई में 12। 12 जो होगा, क्योंकि मैं बोर्ड में बना रहा हूं तो यहां पर पतली वाली बारीक वाली लाइनें नहीं है, पर अगर आप ग्राफ कॉपी में बना रहे होंगे तो आपको 10 और 20 के बीच में बहुत सारी पतली पतली लाइनें होंगी। तो आपको दूसरी वाली जो लाइन है वो लेनी है। तो यहां से 12 लेंगे आप, यहां से 20, तो 10 से थोड़ा सा ऊपर यानी यहां आपको पॉइंट मिल जाएगा। इसी प्रकार अगला जो पॉइंट है वो 140 और 26। तो 140 यहां पर और 26 के लिए 20 से ऊपर जो पतली पतली लाइन है उसमें 21, 22, 23, 24, 25, 26 वाली जो लाइन होगी वो आप ले लेंगे। इसी प्रकार 160 और 34। तो 160, 34 के लिए 30 वाली लाइन के बाद जो पतली पतली लाइन है उसमें चौथी नंबर जो लाइन है वह 34 की लाइन रहेगी। 34 वाली लाइन अगर आप लेंगे, इसी प्रकार 180 और 40, 180 और यहां पर 40 और 200 और 50, 200 में 50। अब आपको इसे स्केल से नहीं जोड़ना है। तोरण में जो है वो हम फ्री हैंड जोड़ते हैं। फ्री हैंड जोड़ने से मेरा मतलब है, अभिप्राय है कि आपको इसमें स्केल वगैरह नहीं, सारे पॉइंट्स को लेना है और फ्री हैंड आपको इनको जोड़ देना है। तो इस प्रकार जो तोरण हमें प्राप्त होगा, ये कौन सा तोरण है? से कम प्रकार का तोरण। पहले सारणी को चेंज किया, पैमाना निर्धारित किया और पॉइंट्स प्लॉट करके फ्री हैंड जोड़ दिया। ये इसके 4 स्टेप रहते हैं। दूसरा प्रश्न,
इसमें आपको जो आंकड़े हैं वो से कम प्रकार की सारणी में पहले से ही कन्वर्ट करके दिए हुए हैं, बदल कर दिए हुए हैं। आपको सिर्फ इसमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो इसके लिए पैमाना तय करते हैं। एक्स अक्ष पर चूंकि हमें 38 से लेकर 52 तक लिखने हैं, तो मैंने 1 सेंटीमीटर को मैंने 2 इकाई के बराबर ले लिया है। पैमाना यहां लिखते हैं, ज्यादा सही रहेगा। पैमाना एक्स अक्ष पर आप 1 सेंटीमीटर को किसके बराबर ले रहे हैं, 1 इकाई के बराबर, 2 इकाई के बराबर ले रहे हैं। सॉरी, 1 सेंटीमीटर में दो 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 का फर्क आ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई। तो चूंकि दो दो का फर्क है, तो 36 से पहले तो 34 आना चाहिए, लेकिन हम इसको कौन सा बिंदु मान रहे हैं, 0। तो इसलिए हम यहां क्या डाल देंगे, किंक डाल देंगे। अब बात आती है वाई अक्ष पे पैमाने की। वाई अक्ष में जो बड़ा से बड़ा नंबर हमें डालना है वो है 35। तो अपने वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर को 5 इकाई के बराबर ले लेते हैं। चलिए, इसको 10 इकाई ही सही रहेगा, 10 इकाई लेते हैं। तो यहां आ जाएगा 10, फिर 20, फिर 30 और फिर 40। 38 में सामने कितना रहेगा, 0। तो 38 में 0 तो यहीं पर आएगा, तो एक बिंदु तो ये हो जाएगा आपका। इसी प्रकार अभी आपको निर्देशांक ज्यामिति कराते समय भी मैंने बताया था कि अगर y निर्देशांक 0 हो, इसका मतलब बिंदु जो है वो कहां होगा, x अक्ष पर ही होगा। इसी प्रकार 40 से कम 3, 40 से कम में 3, 3 आपको यहाँ छोटी छोटी पतली पतली लाइनें होगी, उसमें से तीसरी लाइन पे आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार 42 से कम में 5, 5 आपको यहां मिल जाएगा, 0 और इसके बीच में। 44 से कम पे 9, 9 आपको यहां मिल जाएगा। 46 से कम में 14, 48 से कम पे 28, 50 से कम पे 32 और 52 से कम पे 35। अब इसको फ्री हैंड अपने को जोड़ देना है। तो इस प्रकार से हमको एक से कम प्रकार का तोरण मिल जाएगा। अब इसका एक भाग और है, जिसमें कि आपको इसे वापस नॉर्मल सारणी में बदलना है और फिर उसका क्या ज्ञात करना है, माध्यक। इसको मिटा देते हैं। जैसा कि आपको पहले भी बताया हुआ है, यहां शुरुआत करेंगे 38 से कम, फिर उसके जस्ट बाद में 38 से 40, उसके बाद में 40 से 42, 42 से 44, 44 से 46, 46 से 48, 50, 50 से 52। और यहां बारंबारता की बात करें तो 0 का 0, 38 से कम में 0, 40 से कम के लिए 3 में से 0 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 3। 42 में 5 में से 3 घटाएंगे, 2। 44 के लिए 9 में से 5 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 4। 46 के लिए 14 में से 9 घटा के लिखेंगे, 5। 48 के लिए 28 में से 14 घटाएंगे तो आ जाएगा 14। इसी प्रकार 50 के लिए 32 में से ये घटा के लिखेंगे, 4। और इसके लिए 35 में से 32 घटा के लिखेंगे, 3। तो मैंने इसको नॉर्मल सारणी में कन्वर्ट कर दिया है, बारंबारता बटन बदल दिया है, एक्स और एफ। अब आपको माध्यक निकालना है, तो वही प्रक्रिया रहेगी। आप संचयी बारंबारता लिखिए, ये की ये आ जाएगी सेम। एन का मान कितना आ जाएगा, 35। एन बटा 2 यानी कि 35 बटा 2, जो कि हो जाएगा 17.5। 17.5 से जस्ट बड़ा मान ये। तो यहां पर एल का मान कितना हो जाएगा, 46। एफ का मान 14, सी एफ का मान 14 और एच का मान जो है वो इनको माइनस करेंगे, 48 में से 46 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 2। माध्यक का सूत्र L प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुणा एच।
एल की जगह मान रखेंगे, एल का मान कितना 46 प्लस एन बटा 2 यानी कि 17.5। सी एफ का मान कितना है 14, एफ का मान कितना है और एच का मान हमने अभी निकाला, कितना निकाला 2। हल करेंगे 46 का 46, 17.5 में से 14 घट 3.5 नीचे 14 इंटू 2, 46 का 46, 3.5 की 2 से गुणा करेंगे, ऊपर 7 आ जाएगा नीचे 14 आ जाएगा, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 1/2। तो 46 प्लस 1/2, एक में जब हम 2 का भाग लगाते हैं पॉइंट लगाएंगे 10 आ जाएगा, 5 से करेंगे 0.5। अभी इनको जोड़ा नहीं जा सकता, पॉइंट के बाद में इसमें एक अंक है, इसको भी एक जैसा बनाने के लिए पॉइंट के बाद में एक जीरो लगा देते हैं। अब इनको जोड़ेंगे 46.0 प्लस 0.5 तो ये हो जाएगा 46.5। ये आपका आ गया माध्यक। प्रश्नावली 14.4 का तीसरा प्रश्न, इसमें जो हमें तोरण खींचना है वो है से अधिक प्रकार का तोरण। तो से अधिक प्रकार के तोरण के लिए देखिए, इस प्रश्नावली का जो पहला प्रश्न किया था ये वैसा ही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें हमने से कम प्रकार का तोरण खींचा था, इसमें हम से अधिक प्रकार का तोरण खींचेंगे। तो देखिए इसमें और उसमें चेंज क्या आएगा। पिछली बार अगर आपको याद होगा तो पहले प्रश्न में मैंने आपको बोला था कि जब हम से कम प्रकार का खींचते हैं तो मैंने यहां पर जो चीजें लिखी थी वो लिखी थी 55 से कम, फिर 60 से कम, 65 से कम, 70 से कम, 75 से कम और 80 से कम। और मैंने यहां पर तो संचयी बारंबारता लिखी थी 2 का 2, फिर यहां पे 10 और फिर 12। तो तीसरे प्रश्न में और पहले प्रश्न में फिर फर्क क्या हुआ। तीसरे और पहले प्रश्न में फर्क ये है कि हम से कम वाला नहीं बना रहे, से अधिक वाला लिख रहे हैं। तो यहां पर 55 नहीं आएगा, 55 क्या चीज है, ऊपरी सीमा, जो कि से कम वाले में काम आती है। चूंकि हम से अधिक वाला कर रहे हैं तो इसमें निम्न सीमा काम आएगी, जो कि क्या है 50। तो जब हम से कम वाला कर रहे हैं तो हमारे ये काम आता है, लेकिन जब हम से अधिक वाला कर रहे होते हैं तो हम निम्न सीमा काम में लेते हैं। तो अब मेरे लिखने का तरीका क्या रहेगा, 50 55 से अधिक, 60 से अधिक, 65 से अधिक, 70 से अधिक और 75 से अधिक। अब बात आती है कि फिर संचयी बारंबारता तो वैसे ही रहेगी क्या, नहीं, वो भी हम वैसे नहीं लेंगे, इसमें भी चेंज है। पिछली बार जब संचयी बारंबारता लिखी थी 2 8 10, लेकिन इस प्रकार संचयी बारंबारता तो हम तब लिखते हैं जब प्रश्न कैसा होता है, से कम वाला। ये प्रश्न जो है वो से अधिक वाला है, तो इसमें संचयी बारंबारता लिखने का तरीका क्या रहेगा, थोड़ा चेंज रहेगा। यहां हम कितना लिखेंगे 16, हम उल्टा स्टार्ट करेंगे 16, 16 और 38 को जोड़ करके कितना लिख देंगे 54, फिर 54 और 24 को जोड़ करके 78, 78 और 12 को जोड़ करके 90, 90 और 8 को जोड़ के 98, 98 और 2 को जोड़ के 100। तो पहला प्रश्न जो से कम वाला होता है उसमें हम ये काम में लेते हैं, से अधिक वाले में निम्न सीमा लिखी जाएगी। से कम वाले में तो संचयी बारंबारता जैसे अपने नॉर्मली जोड़ते हैं वैसे ही रहेगी, लेकिन से अधिक वाले में फिर एक चेंज है, संचयी बारंबारता कहां से लिखी जाएगी, नीचे से लिखी जाएगी 16, 16 और 38 54। इस प्रकार से ये दो चेंज आपको याद रखने हैं। अब इसमें आगे की प्रक्रिया वही है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ के लिए सबसे पहले तो चाहिए पैमाना, एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर क्या चेंज है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्स अक्ष पर हमें क्या कौन सी संख्या चाहिए, 50 55 60 65 70 और 75। तो 1 सेंटीमीटर को अपने किसके बराबर मान लेते हैं, 5 इकाई के बराबर मान लेते हैं। तो ऐसा करने पर 1 2 3 4 5 6, यहां मैं लिखता हूं 75 70
65, 60, 55, 50। ठीक है, 50 से जस्ट पहले, इसको थोड़ा एडजस्ट करते रुकिए, 45, और 45 से जस्ट पहले 40 आना चाहिए, लेकिन हम कितना लिखना चाहते हैं, 0, जगह की कमी होने के कारण। तो हम यहां क्या डाल देंगे, एक किंक डाल देंगे। अब बात आती है y अक्ष पर। y अक्ष पर बड़ा से बड़ा नंबर जो हमें एडजस्ट करना है वो कितना है, 100। तो हम ऐसा करते हैं, 1 सेंटीमीटर को किसके बराबर मान लेते हैं, 10 इकाई के बराबर मान लेते हैं। ऐसा करने पर यहां 10, यहां 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100। तो पहला जो पॉइंट है 50 से अधिक, 50 से अधिक वाले में बिंदु कितना हो जाएगा, 100। 55 से अधिक में बिंदु हो जाएगा 98। 60 से अधिक में बिंदु है 90। 65 से अधिक में बिंदु 78। 70 के बाद जो पतली पतली लाइन है उसमें से 8 नंबर जो लाइन है उसके सामने अपने बिंदु देख लेंगे। 70 से अधिक में 54। 50 और 60 के बीच में चौथे नंबर जो पतली वाली लाइन है, और इसी प्रकार 75 से अधिक में 16। 10 और 20 के बीच में छठे नंबर की पतली लाइन, और ये इस प्रकार से इसको अपने फ्री हैंड क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो अपने को ये तोरण प्राप्त हो जाएगा।